बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभानंद। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। भजलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं शुरू होंगी। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बजट में सीएम ने ऐलान किया था विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा और प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनआरआई कोटे की मेडिकल सीटों की फीस में भी यहां पर फीस घटाई गई है और अब तक 31 लाख रुपए देनी होती थी फीस और अब से 23,93,000 सालाना फीस देनी होगी। एनआरआई छात्रों को ये फीस में कमी की गई है और सिविल सेवा नियमों में भी बदलाव होगा। कार्मिकों को परिलाभ में माता पिता को भी पेंशन मिलेगी और अब 50% पेंशन कार्मिकों के माता पिता को ये पेंशन मिलेगी। निःशक्त बेटे बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। पर्यटन सेवा नियम में बदलाव होंगे और पर्यटन कार्मिकों की चतुर्थ पदोन्नति हो सकेगी। साथ ही अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भू आवंटन भी किए गए हैं। आज हुई बैठक कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ये विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह देश में पहली बार यूनिवर्सिटी खुल रही है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विजन से ये विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है। उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 50 मिलते 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं तो क्यों न हम उसके देहांत के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें।